सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान से। अमरीकी इनखला की दर्दनाक कहानी की। अमरीका के नमकख्वार जहाज़ों पर सवार होने के लिए हो गए ख्वार। काबुल एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने में आए। आज खौफजदा शहरी एयरपोर्ट पर पिल पड़े। टेक ऑफ के लिए तैयार अमरीकी फिजाइया के जहाज पर यलगार कर दी। जान की परवाह तक न की। कोई परों पर बैठ गया, कोई टायरों से लटक गया। जहाज ने उड़ान भरी तो 3 अफराद गिरकर हलाक हो गए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फौज की फायरिंग और भगदड़ से 5 अफराद जान से गए। ये सब कुछ भी हुआ। इसके अलावा कई अफराद जख्मी भी हुए। वो आया, उसने देखा और बहुत सारा कैश लेकर भाग निकला। पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने वाला साबिक अफगान सदर अशरफ गनी जाते जाते लाखों अमरीकी डॉलर भी साथ ले गया। रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी ने पहले हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश की, जगह न बनने पर 4 गाड़ियों में कैश भरकर ले गए। ताजिकिस्तान ने एंट्री नहीं दी तो मफरूर सदर ने ओमान में पनाह ली। अमरीका भी जाने का इम्कान है। अमरीका की अफगान पॉलिसी पर अमरीकी सदर शदीद तनकीद की जद में आ गए। अमरीकी मीडिया ने जो बाइडन की अफगानिस्तान से निकलने की पॉलिसी को बदतरीन करार दिया। रिपब्लिकन पार्टी का कहना था अफगानिस्तान की खौफनाक सूरत हाल बाइडन की कमजोर खारिजा पॉलिसी का नतीजा है। रिपब्लिकन रहनुमा टिम स्काउट ने कहा अफगानिस्तान में जो बाइडन की हिकमत अमली नाकाम हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने अमरीकी सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। बरतानवी अखबार डेली मेल ने सुर्खी जमाई, 20 साल बाद चंद दिनों में अफगानिस्तान छोड़ दिया गया। अपनी जिंदगियां कुर्बान करने वाले बरतानवी फौजियों के खानदान सवाल कर रहे हैं, क्या इस दिन के लिए अपनी जानें दी थी? अमरीकी तैयारे से इंसानों के गिरने के खतरनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर तो आपने देखे, मगर हम आपको दिखाते हैं अमरीकी तैयारी में ही अपने फौजियों के कुत्ते ले जाने की कितनी जगह मौजूद थी। चीन ने कहा है कि तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। अमेरिका ने भी तस्लीम करने का इशारा दे दिया है। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर मुस्तक़बिल में अफ़गान हुकूमत लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है तो हम इसे न सिर्फ तस्लीम कर सकते हैं बल्कि उसके साथ काम भी कर सकते हैं। काबुल पर तालिबान की फतह, चीन ने कह दिया तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बीजिंग अफ़गान अवाम के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करता है। रूस ने भी मज़बूत इशारे दे दिए। कल काबुल में रूसी सफ़ीर तालिबान सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से मुलाकात करेगा। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने का फैसला नए इंतज़ामिया के रवैये को देखकर किया जाएगा। दोनों मुल्कों के सफारतखाने भी काबुल में फ़ाल हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने भी इशारा दे दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर मुस्तक़बिल के अफ़गान हुकूमत लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है तो उसे तस्लीम कर लेंगे। आलमी ताकतों की जानिब से मज़बूत इशारे, तालिबान के लिए जहां अच्छी खबर है वहां बड़ा इम्तिहान भी है। बड़ी बैठक में बात साफ हो गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी ने 2 टोक फैसला सुना दिया। कहा मसाइल के सियासी हल के लिए कोशिशें जारी रहेगी। दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करे। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। अफगान सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। अफगानिस्तान में बदलते हालात, खित्ते पर उसके असरात और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। कौमी सलामती कमेटी ने साफ कहा कि अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत की पॉलिसी बरकरार रहेगी। अफगान अमन और मसाइल के सियासी हल के लिए आलमी बरादरी से मुकम्मल तामुन जारी रखने के अज़्म का यादा। इलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी में मसले का सियासी हल निकालने का बेहतरीन वक्त था, क्योंकि अफगान मसले का कोई फौजी हल था भी नहीं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ करना चाहिए। शुरका ने कहा कि अफगानिस्तान में कई दहाइयों से जारी तनाज़ात से मुतासिर पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। तमाम अफगान फरीकैन अपने शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम करें। ये भी बता दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का ऐसा सियासी हल चाहता है जिसमें तमाम अफगान धड़े शामिल हों। पाकिस्तान उनके साथ मिलकर काम करता रहेगा। सियासी और अस्करी क़यादत का काबुल में हालिया पेशरफ्त के दौरान तशद्दुद का कोई बड़ा वाक़या पेश न आने पर इजहार इत्मीनान। मुश्किल सूरत हाल के दौरान काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने की कारकर्दगी को भी सराहा गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इलाकाई उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। इमरान खान और सऊदी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल फ़याज़ बिन हामिद अल रवीली के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है।
वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान, सऊदी फरमरवा और वली अहद के लिए नए ख्वाहिशात का किया इजहार। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने GHQ में जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। जियो स्ट्रेटिजिक अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुसल्लह अफवाज का तरबियत में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनरल फैयाज बिन हामिद रवेली ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। पाक फ़ौज के दस्ते ने उन्हें सलामी भी दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान की फतह पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने तालिबान को मुबारकबाद दी है। कहा वो शुरू से ही अमरीकी और नेटो जारियत के खिलाफ थे। तालिबान को ताउन की पेशकश भी उन्होंने की। एक बयान में सरबराह JUI ने कहा है कि अमरीकी हमले को तजावुज़ और तालिबान की मुज़ाहमत को जायज़ करार दिया था। कई कुर्बानियों के बाद तालिबान मुजाहिदीन ने अपने वतन अफगानिस्तान को आलमी क़ुव्वतों से आज़ाद करा लिया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि JUI तालिबान क़यादत की अमन, खैर सगाली और मुफाहमत की पॉलिसी को कदर की निगाह से देखती है। JUI हर तरह का ताउन करने के लिए मुकम्मल तैयार है। अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल। अफगान फ़ज़ाई हुदूद कमर्शल तैयारों की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दी गई। एयर स्पेस बंदिश से पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद पर दबाव बढ़ गया। मुसाफिर बरदार तैयारों की फ़्लाइट्स ऑपरेशन क्लियरेंस तक फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को जंगी तैयारों की आमद और रफ्त के लिए मुख्तस कर दिया गया। अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम इसी सिलसिले में जारी किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। जहन बदल गया, दिल बदल गया, कुछ यही बात करते हैं। कोरोना के तड़पते मरीजों ने ज़िंदगी बदल दी। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने हिजाब करना शुरू कर दिया। कहती है कोरोना के दौरान अस्पताल में गुजारी गई रात अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। समा से गुफ्तगू में बताया, ताहयात शरई पर्दा करने का फ़ैसला कर लिया। ये ज़ाती फ़ैसला है, किसी ने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा। समा के नुमाइंदे साद साबरी ने उनसे बात की थी, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना जब हुआ मुझे डेल्टा, बिलीव मी, मैं घर के पांचों अफराद को जिस तरीके से वो दिन गुजरे, बार बार सांस नीचे जा रही, ऊपर जा रही, डॉक्टर्स कह रहे हैं सैचुरेशन चेक करते रहो जी, हर वक्त डर खौफ। अभी ये हो गई, अब मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, अभी मेरे बच्चे की सांस ये ना हो जाए, उसको कुछ ना हो जाए। वो लम्हा, फिर एक रात जो हॉस्पिटल में गुजार के आई हूँ, जो मैंने आसपास जिन लोगों को तड़पते देखा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो ये ऐसे लम्हे होते हैं जैसे किसी को कैंसर का पता चले अचानक और उसको कहे कि 2 दिन के बाद आप मर जाएंगे, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? क्या ज़िंदगी इंजॉय करेगा? कहेगा जल्दी जल्दी ऐश उशरत कर लूँ, कुछ खा पी लूँ? या उसको पता है, मुसलमान है तो उसे पता है कि बस अब 2 दिन के बाद तो मैं मर जाऊँगा, फिर कब्र में जाना है, फिर कब्र के अजाब है, मैंने पढ़ा है, फिर मैं पता नहीं क्या होगा, मेरा दोज़ख है या जन। ये हम मुसलमानों का ईमान है। तो उसी वजह से अल्लाह जिसको जब ईमान दे, ये उस पर, और ये मेरा ज़ाती फ़ेल है, मैं किसी को नहीं कह रही, ना मुझे किसी ने कहा। अब मैं इतनी सुकून में हूँ, हर वक्त अल्लाह का शुक्र है, वज़ू में है, देर ही नहीं लग रही, अजान होती है, वज़ू में है, नमाज़ पढ़ा, बाहर निकलना है, अपना पर्दा पहना, अंदर नीचे अपने जो भी कपड़े हैं, सादे हैं कैसे भी हैं, पहने, चले गए मजलिस सुनने, चले गए। तो ये फ़ायदा है, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। वज़ीर आज़म ने माजी में यकसा निज़ाम तालीम राइज न करने को बहुत बड़ा जुल्म करार दे दिया है। कहा इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और मदारिस की तालीम की वजह से आज मुआशरा तकसीम का शिकार है। हम एक कौम बनाएंगे। 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएंगे, ऐसा ऐलान भी कर दिया। जब हम आज़ाद हुए तो जो सबसे बड़ा हमने अपने मुल्क में जुल्म किया वो ये कि हमने एक निसाब नहीं लेके आया। आज ये हालात हुए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ गए, जो डिविजन्स थी, तकसीम थी, वो भी बढ़ गए। तकरीबन 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं। दूसरी तरफ उर्दू मीडियम 3.25 करोड़ बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं और दीनी मदरसों में 26 लाख बच्चे जाते हैं। उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। ये वाकई एक पहला कदम है। स्टेटस को के लोग होंगे वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो कामयाबी का राज है कि जब आप बड़ा कदम उठाते हैं तो आप किश्तियां जुला के उस तरफ जाते हैं। हम अब ये इस मुल्क को एक कौम बनाएंगे।
हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। इसको अगले 5-6 महीने के अंदर इसको डिस्कस करके और ये सीरत नबी का आप प्लीज इसको फोर्स करें। तालीम सिर्फ काफी नहीं है, उसके साथ इंसानियत और एथिक्स जरूरी है, और ये फिर हमें बचाएगा भी। जो जाहिल लोग दीन का नाम लेकर लोगों को साथ मिला लेते हैं, उनसे भी हम आजाद हो जाएंगे। वो लोग जो दीन को इस्तेमाल करते हैं अपनी जात के लिए, पैसा बनाने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, जितने भी पाकिस्तान में अक़लियतें हैं, उनको भी हम कह रहे हैं कि उनके भी अपने दीन पढ़ाए जाएं, क्योंकि सारे अल्लाह के जो दीन दुनिया में अल्लाह ने पैगंबर भेजे थे, वो सारों की बुनियाद इंसानियत है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने वफाक के निसाब को PTI का निसाब करार दे दिया। कहते हैं कि तालीमी निसाब पर सिंध को इत्तेफाक नहीं तो निसाब वफाकी कैसे हो गया। ये PTI का निसाब कह सकते हैं आप, ये आप नहीं कह सकते कि ये वफाकी जो है वो निसाब है, इसमें वफाक है ही नहीं। जब सिंध शामिल नहीं है तो वफाक कहाँ से हुआ। ये निसाबी मार्शला PTI जो इनके मशीर साहब हैं, जो इनको जिनने मुशावरत की है इनके साथ, उनको ये सोचना चाहिए और ये सूबों के साथ बैठ के, हमारे साथ बैठ के, यहाँ कराची में हम बैठ के बात करेंगे। हम इस्लामाबाद जाके वहाँ पे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती तंजीमों की मुश्तरका कमेटी ने हुकूमत की जानिब से मीडिया अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद कर दिया। APNS, PBA, CPNE, PFUJ और इमेंट की मुश्तरका कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया। मुश्तरका कमेटी का कहना है वज़ारत इत्तलात और सहाफ़ती तंजीमों के इजलास से मुताल्लिक़ गुमराहकुन मालूमात फैलाई जा रही हैं कि जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि किसी सहाफ़ती तंजीम को PMDA पर एतराज़ नहीं। एलामिये में कहा गया है कि तमाम तंजीमें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुसव्वदा इत्तेफाक़ी राय से मुस्तरद कर चुकी है, जबकि वज़ारत इत्तलात मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि मीडिया बिरादरी आज़ादी इजहार को दबाने वाले इस काले कानून की हिमायत कर रही है। ये सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। मुश्तरका कमेटी हुकूमत की जानिब से मीडिया पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की कोशिशों के खिलाफ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों, बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी के दीगर शोबों के साथ मुश्तरका जद्दोजहद के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर मेमन कोट में तावीज़ गंडे करने वाले आमिल को बेटी समेत कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल में वो शख्स मुलव्विस है जिसकी बीवी मकतूल आमिल से इलाज कराने के दौरान हलाक हो गई थी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। मकतूल गुलाम हैदर मलीर मेमन गोड में तावीज गंडों का काम करता था। पुलिस के मुताबिक हमलावर रात के 3:30 बजे गुलाम हैदर के घर में दाखिल हुए और उसके कमरे में जाकर फायरिंग कर दी, जहां गुलाम हैदर अहले खाना के साथ सो रहा था। फायरिंग के नतीजे में गुलाम हैदर और उसकी बुशरा नामी बेटी मौके पर ही दम तोड़ गई थी। पुलिस ने आमिल गुलाम हैदर के घर से शवाहिद जमा कर लिए हैं और अब तक की तफ्तीश में पुलिस को उस शख्स पर शुबा है जिसकी बीवी गुलाम हैदर से इलाज कराने के दौरान दम तोड़ गई थी। पड़ोसियों का कहना है कि आमिल गुलाम हैदर के घर 24 घंटे लोगों का आना जाना रहता था। हम यही समझते हैं कोई मुरीद आया होगा, कोई तावीज़ लेने आया होगा, कोई बीमार आया होगा। हमने इस बंदे को कभी मस्जिद में नहीं देखा नमाज पढ़ते हुए, जुम्मे की नमाज। सिर्फ ये हमने सुना था कि ये कोई बंदा है, अपने आप को सैयद कहलाता है और तावीज़ें करता है। पुलिस का कहना है कि गुलाम हैदर से इलाज के दौरान हलाक होने वाली खातून फरीदा के बेटे रियाज ने बदला लेने की धमकी दी थी। अब तक की तफ्तीश में वारदात में 2 अफराद के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं, जिन्होंने 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल किया है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। लाहौर में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब के सौतेले भाई ने इतराफ़े जुर्म के साथ साथ कई इंकशाफात कर दिए हैं। कहा डिफेंस में वाक़े 8 करोड़ मालियत का घर हथियाना चाहता था। रियाज अहमद की रिपोर्ट। मशरूब में नशा आवर गोलियां दी, बेहोश होने पर गला दबाकर जान ले ली। मकतूला नायाब के सौतेले भाई ने कई राज उगल दिए। मुल्ज़िम मोहम्मद अली नासर ने तफ्तीश में कहा कि वो अपनी सौतेली बहन का घर हथियाना चाहता था। इसको उसकी मॉडलिंग पे और शायद जिंदगी गुजारने का जो तरीका था उसका, उस पे इसको एतराज़ था। उसकी जो जायदाद थी मकतूला की, उसकी कोठी भी है, 6-7 करोड़ उसकी मालियत है और भी जाहिर है जायदाद होगी, चीज़ें हैं, उसका भी ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। मुल्ज़िम के मुताबिक नायाब की हलाकत के बाद उसने घर का सामान भी बखेर दिया ताकि वारदात को डकैती और नायाब से ज्यादती का रंग दिया जा सके। हो गया है, मुझसे हुआ है, मैं अपनी गलती को एडमिट कर चुका हूँ।
पुलिस ने मुलजम से नशावर मशरूब की बोतल, छुरी और दुपट्टा बरामद कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। आशूरा के बाद सिंध में स्कूल खुलेंगे या नहीं, फैसला कल होगा। महकमा तालीम सिंध ने कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुला लिया है। इस इजलास में निजी और सरकारी तालीमी इदारों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह देख कर ही कोई फैसला किया जाएगा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।